नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी टाटा आईपीएल 2026 के उस सांस रोक देने वाले महामुकाबले को देखा है जिसमें आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने थी, तो यकीन मानिए आज आप भी उस रोमांच से पूरी तरह भर गए होंगे। ऐसे ही शानदार मैच के लिए हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक का टारगेट 1000 लाइक्स का है, तो दिल खोलकर सपोर्ट कीजिएगा आज। जी हाँ दोस्तों, आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में आज दो सबसे खतरनाक टीमें आमने सामने थी, केकेआर की और गुजरात टाइटंस की। तो मैच का यहाँ पर टॉस हुआ और केकेआर के कप्तान ने बाजी मारते हुए पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया था। अब बैटिंग के लिए यहाँ पर मैदान पर उतरी गुजरात टाइटंस की तरफ से ऋषभ पंत, कप्तान सुमन गिल और बी साई सुदर्शन। वहीं केकेआर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उनके सबसे फास्ट बॉलर कार्तिक त्यागी। आप त्यागी ने आते ही माहौल बना दिया और पहली बॉल त्यागी ने 145 की स्पीड से डाली, जिससे आज साई सुदर्शन पूरी तरह चूक गए थे। लेकिन दोस्तों, गुजरात की टीम रुकने वालों में से नहीं थी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए फिर कैमरून ग्रीन और इस ओवर की तीसरी बॉल पर सुमन गिल ने अपने क्लास का जलवा दिखाया और एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर बॉल को सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए भेज दिया था। अब तीसरा ओवर फिर से कार्तिक त्यागी आए, लेकिन इस बार साई सुदर्शन ने अपने तेवर दिखाए और त्यागी की शॉर्ट पिच बॉल पर सुदर्शन ने शानदार पुल शॉट खेला और बॉल को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन के लिए दर्शकों के लिए भेज दिया था। तो दोस्तों, अब 7वें ओवर का समय आया और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आए। यही वो इस ओवर था जिसमें मैच का पहला बड़ा ट्विस्ट आया और ओवर की चौथी बॉल पर वरुण ने अपनी बेहतरीन गूगली का इस्तेमाल किया और साई सुदर्शन उसे बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए और बॉल सीधा उनके पेट पर लगी और अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया था। अब साई सुदर्शन मात्र 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। तो अब नए बैट्समैन ग्रुप में में आ चुके थे इंग्लिश बैट्समैन जोस बटलर। अब बटलर ने आते ही अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू किया और 8वां ओवर अनुकूल रॉय लेकर आए थे, जिससे बटलर ने उनकी तीसरी बॉल पर शानदार रिवर्स स्वीप लगाकर एक बेहतरीन चौका बटोरा और 10 ओवर्स के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर अच्छा खासा 85 रन पर 1 विकेट पर हो चुका था। अब 11 ओवर लेकर आए वापस सुनील नारायण और सुमन गिल ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में शॉट तो खेला और लॉन्ग ऑन पर खड़े रमनदीप सिंह के ने उन्होंने दौड़ लगाते हुए एक शानदार कैच लपक लिया और अब सुमन गिल भी 42 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो चुके थे। तो अब नए बैट्समैन ग्रुप में राहुल तेवतिया क्रीज पर आ चुके थे। तो सब जानते ही होंगे कि तेवतिया आखिरी ओवर्स में क्या कर सकते हैं। 16वां ओवर लेकर आए कार्तिक त्यागी, तो त्यागी ने अपनी तेजी से परेशान करने की कोशिश की आज बैट्समैनों को, लेकिन बटलर ने उनके एक यॉर्कर को स्कूप करके फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया था। और इसी छक्के के साथ जोस बटलर ने भी सिर्फ 32 बॉल्स में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अब 18 ओवर केकेआर के लिए सबसे महंगा साबित हुआ था, क्योंकि अनुकूल रॉय इस ओवर को डालने आए थे और राहुल तेवतिया ने उनकी इस ओवर में तबाही मचा दी थी और पहली बॉल पर डी मिड विकेट पर छक्का और दूसरी बॉल पर चौका और 5वीं बॉल पर एक विशाल सा छक्का मार दिया था। अब 19 ओवर में कार्तिक त्यागी ने वापसी करते हुए जोस बटलर को आखिरकार आउट कर दिया और बटलर 68 रनों की तूफानी पानी खेलकर अंकुश रघुवंशी के हाथों कैच आउट हो गए थे और आखिरी ओवर डालने आए थे अब कैमरून ग्रीन और नए बैट्समैन क्रीज पर खड़े थे ग्लेन फिलिप्स। अब उनकी पहली बॉल पर कवर के ऊपर से सनसनाता हुआ एक छक्का जड़ दिया यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स ने। तो अब निर्धारित 20 ओवर्स में गुजरात टाइटंस ने आखिरकार 4 विकेट अपने खोकर 198 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। अब केकेआर को अपने ही घर में 199 रनों का बहुत बड़ा लक्ष्य मिला था। तो अब यहाँ पर पहली बॉल लेकर आए सिराज ने गुजरात टाइटंस की तरफ से अपनी आग उगलती बॉल से केकेआर को परेशान करना शुरू कर दिया था और पहली 2 बॉल पर बिल्कुल डॉट निकाली, जिसे तीसरी बॉल पर फिल एलन खेल रहे ने जोर से बल्ला घुमाया और लेकिन उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधा थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए चली गई थी यहाँ पर बॉल। और अब दूसरा ओवर डालने आए यहाँ पर कागिसो रबाडा की तेजी और स्विंग का सुनील नारायण के पास कोई जवाब नहीं था और ओवर की चौथी बॉल पर रबाडा ने एक बाउंसर डाली, जिससे नारायण पुल करने गए, लेकिन बॉल हवा में बहुत ऊंची चली गई थी
और विकेट कीपर जोस बटलर ने आज दौड़ लगाते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया और सुनील नारायण बिना खाता खोले वापस लौट गए थे। और अब नए बैट्समैन आए यहाँ पर अजिंक्य रहाणे कप्तान खुद। अब रहाणे ने आते ही अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और सिराज की ही अगले ही ओवर में रहाणे ने भी 2 खूब सारे स्ट्रेट ड्राइव लगाकर 2 चौके बटोर लिए थे। अब 7 ओवर डालने हैं यहाँ पर जादूगर स्पिनर राशिद खान। अब गुजरात टाइटंस को एक बहुत बड़ी सफलता दिला दी थी और ओवर की आखिरी बॉल पर राशिद की लेग स्पिन को फिन एलन बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए और एलन ने भी आज 35 रन की एक तेज पारी खेलकर आउट हो गए थे वो भी। तो अब क्रीज पर आए थे नए बैट्समैन अंकुश रघुवंशी और रहाणे के बीच एक छोटी और मजबूत साझेदारी भी बन रही थी अब। और 10 ओवर्स के बाद केकेआर का स्कोर 88 रनों पर 2 विकेट हो चुका था। अब 12 ओवर में वापस आए थे यहाँ पर राशिद खान ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया और इस बार सेट बैट्समैन अजिंक्य रहाणे को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। अब रहाणे 32 रन बनाकर निराश होकर लौट गए थे। तो अब 15 ओवर लेकर आए थे यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर और इस ओवर में रिंकू सिंह ने अब अपने हाथ खोले और सुंदर की फ्लाइटेड बॉल पर रिंकू ने आगे बढ़कर स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया था। अब 15 ओवर्स के बाद केकेआर का स्कोर 130 रन पर 3 विकेट पर था। अब आखिरी 5 ओवर्स में जीत के लिए 69 रनों की दरकरार थी। अब यहाँ पर 18 ओवर डालने आए राशिद खान। अब टी20 के सबसे बेहतरीन स्पिनर के सामने थे रिंकू सिंह। अब पहली 3 बॉलों पर यहाँ पर सिर्फ 3 रन आए, लेकिन चौथी बॉल पर रिंकू सिंह ने रिवर्स स्वीप खेलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका निकाल दिया था। अब 12 बॉलों में यहाँ पर केकेआर को जीत के लिए 34 रन चाहिए थे और 19 ओवर की जिम्मेदारी अब मोहम्मद सिराज को दी गई थी। अब सिराज की पहली बॉल पर रोमन पॉवेल ने चौका तो जड़ा, लेकिन दूसरी बॉल पर पॉवेल ने भारी बल्ला घुमाया लेकिन हवा में कैच आउट हो गए थे। तो अब नए बैट्समैन कैमरन ग्रीन आए और 19 ओवर से सिर्फ 8 रन ही आ पाए थे। और अब यहाँ पर आखिरी ओवर था और 6 गेंदे और जीत के लिए चाहिए थे 26 रन और स्ट्राइक पर थे अब रिंकू सिंह और गेंदबाजी करने आए थे कागिसो रबाडा। यहाँ पर पहली बॉल डाली रबाडा ने और यॉर्कर डालने की कोशिश करते हुए, लेकिन बॉल फुल टॉस बन गई और रिंकू सिंह ने बॉल को डीप मिड विकेट स्टैंड्स में 6 रनों के लिए भेज दिया था। अब 5 बॉल्स में 20 रन चाहिए थे जीत के लिए। अब रबाडा ने फिर बाउंसर डाली और रिंकू ने हुक शॉट खेला, लेकिन बॉल फाइनल एक बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई थी। और अब तीसरी बॉल तो डाली रबाडा ने, वो दबाव में थे वो और उन्होंने वाइड यॉर्कर डाल दी थी जिससे रिंकू उस तक पहुंच नहीं पाए और डॉट बॉल हुई। अब 3 बॉलों में 16 रन चाहिए थे और चौथी बॉल डाली रबाडा ने आगे हुई बॉल पर रिंकू सिंह ने लॉन्ग वन के ऊपर से एक फ्लैट छक्का जड़ दिया था। तो अब दोस्तों 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। अब 5वीं गेंद डाली रबाडा ने फिर से पीछे की तरफ बॉल डाली और रिंकू ने जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन बल्ले का निचला हिस्सा लगा और दोनों बैट्समैनों ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए थे। अब आखिरी एक बॉल में 8 रन चाहिए थे। तो अब रबाडा ने बिल्कुल सटीक ब्लॉक होल यॉर्कर डाली और रिंकू सिंह सिर्फ 1 रन ही ले पाए थे। और इस तरह गुजरात टाइटंस ने एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 रनों से हरा दिया था। अब रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में पूरी जान लगा दी थी और 40 रनों की बेहतरीन नाबाद पारी खेली थी। तो दोस्तों, ये इस अत्यंत रोमांचक मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो आपको और रिंकू सिंह की फाइटिंग बैटिंग और गुजरात टाइटंस की शानदार बॉलिंग कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये हाईलाइट पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिक विद गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले मैच की धमाकेदार हाईलाइट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।